एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और भी ग्रेजुएशन फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें ऊपर आई बटन के द्वारा जाके देख सकते हैं। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं CUSET एमएससी फिजिक्स 2021 पेपर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। सो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बाकी सारे सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट है वो भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ बातें बताने वाला हूँ काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड, तो बाकी अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यहाँ पर इस साल जो पैटर्न रहा है आपके मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग, जो आपके ईच क्वेश्चन था 4 मार्क्स का था, यानी कि आपके जो टोटल मार्क्स है वो 400 मार्क्स थे और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग थी वो -1 मार्क्स की थी। ठीक है, लास्ट ईयर जो पैटर्न था वहाँ पे ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, यानी कि जो टोटल मार्क्स थे वो 100 थे। ठीक है, और जो नेगेटिव मार्किंग थी वो 0.25 मार्क्स की थी। ठीक है, तो इस साल के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप सभी ने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मन के अंदर कि हम किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, कौन सा कोर्स हमें मिल सकता है, वो सारे क्वेश्चन के जवाब आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हर यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स डिक्लेयर किए जाते हैं। मिनिमम कट ऑफ वहाँ पे बताई जाती है कि यदि आपके इस कट ऑफ से ऊपर मार्क्स हैं, यदि आपने कट ऑफ पार कर ली है तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलिंग के लिए यहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, काफ़ी सारे कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए। उसमें जो कैंडिडेट काउंसलिंग करवाता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे एडमिशन किया जाता है। नंबर ऑफ़ सीट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे एडमिशन होता है। देखा जाता है कि कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि काउंसलिंग करा लेते हैं लेकिन फिर वो एडमिशन नहीं लेते। किसी का एडमिशन वहाँ पे कंफर्म हो जाता है, फिर वो यूनिवर्सिटी चेंज कर लेता है, कोई एडमिशन कैंसिल करा देता है। तो उन सभी फैक्टर्स के वजह से वहाँ पे क्या हो जाती है, सीटें खाली रह जाती है। ठीक है, तो ये काउंसलिंग के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। तो मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स से अबाव यदि आपके हैं तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया वहाँ पे जा सकता है। जैसे कि लास्ट ईयर की यदि मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर सभी यूनिवर्सिटी के द्वारा मैसेज किए गए थे, जिन्होंने भी क्वालिफाइड मार्क्स पार कर लिए थे उनके पास यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा मैसेज आए थे, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के द्वारा स्टूडेंट्स के पास और भी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा वहाँ पे मैसेज भेजे गए थे। लेकिन मुझे इन 3 यूनिवर्सिटीज़ का तो याद है कि इनके द्वारा कैंडिडेट के पास मैसेज भेजे गए थे कि आपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पास कर लिए हैं, अब आप क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन आप काउंसलिंग के लिए जैसे अप्लाई करोगे तो वहाँ पे सीटों के हिसाब से वहाँ पे मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट वहाँ पे आती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे एडमिशन होते हैं, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में यदि किसी का सिलेक्शन हो गया और हो सकता है कि उसने एडमिशन नहीं लिया तो फिर सेकंड लिस्ट में वहाँ पे सीट वैकेंट रह जाती है, वैकेंट सीट वहाँ पे रिलीज़ की जाती है। ठीक है, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके एडमिशन को वहाँ पे प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल जो होता है वो आपके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इनके द्वारा रिलीज़ किए जाएंगे। ठीक है, अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं आई है, लेकिन जैसे कोई गाइडलाइंस आती है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा, हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वो रिलीज़ किए जाएंगे। यदि आपके उसके अबाउ मार्क्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको मैसेज भी कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर। अब इस साल क्या रहता है वो आने वाले टाइम पर उनको पता लग जाएगा, लेकिन लास्ट ईयर तो ऐसी प्रोसेस थी, हर यूनिवर्सिटी के द्वारा कैंडिडेट को मैसेज किए गए थे कि आपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पास कर लिए, अब आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब वो देखते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हो सकते हैं आपके लिए इस साल। ठीक है, इसके अंदर मैंने लास्ट ईयर के मार्क्स जो थे और इस साल एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या हो सकते हैं दोनों को मिला करके यहाँ पे तैयार किया है। तो ये आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको वहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो यदि अपन जनरल कैंडिडेट की बात करें तो ये आपके 30 क्वेश्चन यदि सही है, यानी कि आपके जो टोटल मार्क्स है यदि आपके 120 मार्क्स हैं या फिर 120 से ज़्यादा हैं तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है। और यदि किसी कैंडिडेट के 200 या फिर 200 के ऊपर मार्क्स हैं, 160 के ऊपर मार्क्स हैं तो उनका एडमिशन ऑलमोस्ट कन्फर्म है। लेकिन यदि किसी स्टूडेंट्स के जो नंबर है वो 120 से ऊपर है या फिर 120 मार्क्स है तो उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि किसी स्टूडेंट के 120 से कम मार्क्स है तो उसको नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि इस साल हो सकता है कि वेरी कर जाए, क्योंकि इस साल एग्जाम एनटीए ने कराया है तो कट ऑफ वेरी कर सकती है। तो मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करते हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ सीट पे डिपेंड करते हैं। तो जिनके मार्क्स कम है उनको घबराने की भी जरूरत नहीं है, उनके पास भी काउंसलिंग के लिए कॉल आ सकता है। ठीक है, काउंसलिंग के लिए मैसेज आ सकता है। लेकिन जिनके 120 से अबव मार्क्स हैं उनके पास कंफर्म काउंसलिंग के लिए मैसेज आ जाएगा, वो काउंसलिंग करवा पाएंगे। ठीक है, ओबीसी की अपन बात करें तो अगर आपके 27 से 28 क्वेश्चन सही हैं तो आप यदि आपके जो मार्क्स है वो 108 से 112 के बीच में या फिर 112 से ज़्यादा हैं तो आपको काउंसलिंग के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, काउंसलिंग के लिए आपके पास मैसेज आ जाएगा, आप अप्लाई कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर गाइडलाइंस। इस साल क्या गाइडलाइंस रहती है वो आपको भी देखने को मिल जाएगी। EWS की अपन बात करें तो आपके यदि 28 क्वेश्चन सही है, यानी कि आपके यदि 112 क्वेश्चन 112 आपके नंबर आ रहे हैं या फिर 112 से अबव आपके मार्क्स है तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है, आपका एडमिशन हो सकता है। 23 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं
SC कैटेगरी के लिए तो आपको 92 मार्क्स आपके बन रहे हैं, और इससे ज़्यादा यदि आपके मार्क्स या फिर 92 मार्क्स है तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है, काउंसलिंग आप करवा पाएंगे। ST की यदि आप बात करें तो 17 to 18 क्वेश्चन याद रखिए, सही है। 68 से 72 यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। यदि किसी स्टूडेंट के इनसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो उनका एडमिशन हो सकता है कि कंफर्म भी हो, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से ये सब चीज़ें वेरी करती है। कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, कितनों ने काउंसलिंग कराई है, कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेने के बाद में कैंसिल कर दिया है, कितनी सीटें वहाँ पे वैकेंट रहती है, तो काफ़ी सारे क्राइटेरियाज होते हैं। फिलहाल अभी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा कोई गाइडलाइंस नहीं आई है, तो जैसे ही यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई गाइडलाइंस आएगी, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताए जाएंगे, मैं आपको हमारे चैनल पे बता दूंगा। अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बता दी कि इतने मिनिमम मार्क्स आपके यदि हैं तो आप क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका एडमिशन कंफर्म माना जा सकता है यदि इसके ऊपर आपके मार्क्स हैं तो, ठीक है। बाकी वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से वेरी करता है कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स है। इसके अबाव यदि आपके मार्क्स है तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है, और इनसे कम भी यदि मार्क्स है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें वेरी कर सकती है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक्यूरेट कट ऑफ नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैं आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। CUSET 2021 की पार्ट ए में रिलीज़ कर चुका हूँ, यदि आपने वो नहीं देखा तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं। पार्ट बी का सॉल्यूशन मैं तैयार कर रहा हूँ, जल्दी आपको पार्ट बी का सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।